हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि यार कल आरआरबी पीओ मेंस का फाइनली स्कोर कार्ड आ चुका है ना। तो जितने भी हमारे सिलेक्टेड एस्पिरेंट थे जिन्होंने मेंस लिख रखा था और इंटरव्यू दिया हुआ है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं यार कि हमारे मार्क्स जस्ट कट ऑफ से 1 मार्क्स ऊपर हैं, 2-3 मार्क्स ऊपर हैं, है ना। इवन जो 8-10 मार्क्स 12 मार्क्स का भी बफर लेके चल रहे हैं, वो भी बहुत टेंशन में यार कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने क्लियरली नहीं कहा था चीज़ें, है ना। थोड़ा सा मैंने चीज़ों को लाइट रखने की कोशिश की थी कि एस्पिरेंट ऑलरेडी बहुत परेशान है यार, है ना। क्योंकि ऑलमोस्ट सबको अपने अपने मार्क्स देख के एक रफ आइडिया हो जाता है कि वो सिलेक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है ना। लेकिन फिर भी वो एक होप लेके, एक चीज़ें लेके देखता है वीडियोस को या क्वेश्चन पूछता है ना। तो मैंने कल ऐसे क्लियरली एकदम हार्शली मैंने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि देखो यार किसी का ना ऐसे मन खराब नहीं करते हैं ना, ऐसे किसी की बहुत जो उम्मीद लेके आया होता है ना उसको ऐसे बहुत डिमीन नहीं किया जाता है, या उसे बहुत ऐसे सप्रेस करने की कोशिश नहीं की जाती, उसको एकदम कई बार आपको सच नहीं बोलना होता है ना। क्योंकि अगर कोई खुश है तो खुश रहने दो, क्योंकि यार उसका एंड देखो ना आपकी, उसने बहुत मेहनत की थी, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ भाई वो उसने मेंस लिखा था ना और इंटरव्यू दिया हुआ था। अब जब उसके मार्क्स आए हैं, अगर उसके जस्ट 1, 2 या 3 नंबर ऊपर है ना, तो उस पर क्या बीत रही होगी वो वही जानता है, ठीक है। तो मैंने कल ऐसे एग्जैक्टली एकदम से वर्डिंग्स नहीं दी थी कि क्या कैसा हो सकता है। और मैं आज भी मतलब एकदम से, देखो यार मेरा ना वो एस्पेक्ट कभी नहीं रहा है कि एकदम से मैं हार्सली या ट्रूली आके बोल दूं, है ना। लेकिन मैं फिर भी आज आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा। आप अपने मार्क्स खुद से कैलकुलेट करके ये इंश्योर कर सकते हो कि आप फाइनल लिस्ट में आ सकते हो कि नहीं। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहला, इस दुनिया में ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता IBPS के अलावा, ठीक है। वो तो हो सकता है बता दी, जो ये बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपके मार्क्स 1 नंबर ज़्यादा है, आधा नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप भाई 1-2 नंबर ज़्यादा तो अब सिलेक्शन नहीं होगा, जिसके 10-12-15 ज़्यादा तो सिलेक्शन हो जाएगा। इवन मैंने कुछ लोग देखे जिसके 18-20-25 नंबर ज़्यादा हैं, वो भी कुछ बंदे जो जेनवनली परेशान है। कुछ लोग तो फ्लेक्स करते फिर रहे हैं कि हमारे तो 18 ज़्यादा है, हमारे तो 20 ज़्यादा है। अरे थोड़ा उनका भी एस्पेक्ट देखो भाई, जिनके सिर्फ 2-3 नंबर ज़्यादा है। आपने तो फ्लेक्स में बोल दिया कि हमारे ज़्यादा, आपने भाई कंसर्न दिखा दिया, लेकिन गलत तरीके से नहीं। समझो कि बहुत कम समझो, या फिर अगर 10 बच्चों का अभी रिजल्ट आया होगा ना, तो 8 या 9 बच्चे ऐसे जिनके सिर्फ 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर ज़्यादा है। 1-2 एस्पिरेंट ही ऐसे जिनके 15-18 नंबर, 20 नंबर हैं। तो भाई एक डर का माहौल ऑलरेडी है। तो थोड़ा सा अपने मार्क्स को फ्लेक्स ना करो, है ना। एक जनरल कैजुअली पूछ लो भाई, किसी को ऐसे डिमीन मत करो यार। क्योंकि कल ही एक नहीं 2 सज्जनों का मेरे पास मैसेज आया हुआ था ना। उन्होंने मतलब बड़े ही एरोगेंटली चीज़ें भाई, मतलब एक होता ना कि जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कुछ, तो एक जेनुअनली अप्रोच होती है। कुछ होता नहीं यार कि एक ही हाँ सारे खुद तो कुछ बताया नहीं, बातें बड़ी बड़ी, चल फिर भी बता दे हो गया, है ना। तो उस सीक्वेंस में भी चीज़ें चलती हैं भाई कि कई बार आपको बहुत अच्छी चीज़ें के साथ साथ कहीं बुरी भी मिलती है ना। तो वो ठीक है, वो सब छोड़ो, हम आज डिस्कस करते हैं कि आप अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। उससे पहले 1-2 चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके मार्क्स भी बहुत ऊपर नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। आपने मेहनत कर रखी थी, जो भी है बेहतर है और बेहतर ही होगा। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके मार्क्स 2 ऊपर है, 3 ऊपर है या 4 ऊपर तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, उसका 18-20 है तो उसका हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद पर्सनली 2-3 लोगों को देख रखा है पर्सनली, और ऐसे तो न जाने कितनों को देख रखा है मैंने जिनके सिर्फ 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऊपर थे कट ऑफ से, लेकिन इंटरव्यू में उनके मार्क्स अप्रॉक्सीमेट 85, 88, 89 आ गए, उनका सिलेक्शन हो गया। वहीं पे ऐसे ऐसे पर्सन भी मैंने देख रखे हैं 10, 12, 17 नंबर तक की लीड लेके रखे हुए हैं भाई, लेकिन इंटरव्यू में भाई इतना गंदा परफॉर्म करके आए कि 57, 58 मार्क्स मिले और चीज़ें नहीं हुई, है ना। तो इसे घबराओ मत कि हमारे मार्क्स 3-5 नंबर ही ज़्यादा हैं और भाई उसका उतना है तो हमारा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पॉजिटिव रहो, एक होप रखो भाई, ये दुनिया उम्मीद पे चलती, ठीक है। हम कहीं चलते नहीं तो ऐसे भाई, हम पूरा का पूरा डिपेंडेंट है एक उम्मीद पे, ठीक है। हम डेली सोते भी इसी आस से कि कल सुबह उठेंगे ना उम्मीद के साथ ही, क्या पता ना उठे भाई, है ना। तो एक उम्मीद रखो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्क्स कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा, मार्क्स ज़्यादा तभी होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कंसर्न वाली बात है, डर लगता है कि यार थोड़ा ज़्यादा होता तो बेहतर होता, बट कोई ना, पॉजिटिव रहो, सब बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। लिटरली 2, 4, 5 नंबर बढ़ो, तुम तो बिल्कुल मत घबराओ, कसम से देख लेना, होगा बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आप अपने मार्क्स कैसे देखने वाले हो कि आपका सिलेक्शन हो रहा कि नहीं। यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, वो इंग्लिश का लैंग्वेज वालों कनेक्टर लग जाएगा वाइल वाला, ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, है ना। तो जो भी आपके मेंस के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, लाइक किसी ने मान लो आपने 70 नंबर स्कोर किया हुआ है, तो आप 70/200 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है, ये करोगे तो आपका एक मार्क्स आ जाएगा। जो भी आया उसको लिख लो।
उसके बाद आपका जो भी एज्यूम्ड मार्क्स है इंटरव्यू में, जो भी आप अजम्पशन रखते हो कि मुझे 60 मिलेगा, मुझे 70 मिलेगा, मुझे 75 मिलेगा, तो 75/100 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक, इसका एक मार्क्स आ जाएगा। तो इन दोनों मार्क्स को ऐड ऑन करो, आपका जो भी मार्क्स बनता है 38, 39, 40, 42, 43, 44 जो भी बनता है उसको आप नोट डाउन कर लो। फिर आप अपने स्टेट के, अपनी कैटेगरी की लास्ट 2 या 3 सालों की कट ऑफ देख लो फाइनल लिस्ट पे कितनी आती है, ठीक है। जब आप ये कट ऑफ देख लोगे, और एक चीज़ याद रखना, ये कट ऑफ में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस होगा नंबर ऑफ सीट्स की वजह से, ठीक है, कि सीट्स कितनी थी तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा। आप जाओ और अपना एक ओवरऑल एक रफ आप एनालिसिस कर लो कि अगर आपके कट ऑफ मार्क्स जो आ रहे हैं उससे ऊपर है या नियर बाई है, तो अगर नियर बाई है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अगर लास्ट 2-3 ईयर की कट ऑफ आप क्रॉस कर रहे हो, दैट मीन कि हाईली एक्सपेक्टेड है कि इस साल आप सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसे करके आप जाओ, चेकआउट कर लो अपने मार्क्स के हिसाब से कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और याद रखना, अगर आप कट ऑफ से थोड़ा सा बाहर हो या कुछ पॉइंट से बाहर हो, तो एक चीज़ याद रखना, रिजर्व लिस्ट आती हैं 2 या 3 आती हैं आई गेस, उस पर फॉल कर जाओगे, उस पर सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि वैकेंसीज भले 50 हो, बट ऑर्गेनाइजेशन अगर उनकी इन बिटवीन कोई ऐसी पॉलिसी आ गई, कोई नई ब्रांच खुल जाती है कि नोटिफिकेशन उन्होंने मेंशन नहीं कर पाए, तो भी कुछ एस्पिरेंट को एक्स्ट्रा हायर कर लेते हैं, है ना। तो चांसेस आर वेरी हाई कि हो जाएगा अगर आप नियर बाई हो आप कट ऑफ पे, ठीक है। ऐसा करके आप चेकआउट कर लो। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ें देखने के बाद आपका मोरल हो सकता है डगमगा जाए, जिनके मार्क्स एकदम जस्ट कट ऑफ के पास हैं, बट घबराना नहीं, क्योंकि कई बार आपके एज्यूम मार्क्स जो आप इंटरव्यू में एज्यूम कर रहे हो कि मुझे 60 मिलेगा, बट आप हो सकता है वहाँ 80-85 स्कोर कर दो। नो वन नोस भाई कि क्या होने वाला है, कोई नहीं है। मोती भाई चुप रहो, क्योंकि कई बार आप जो एज्यूम करते हो वैसा नहीं होता है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैं तो मानता हूँ कि कई बार जहाँ पे कोई होप नहीं होती, कहीं एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ, और यकीन मानो कई बार चीज़ें हो जाती हैं, पता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं होगा, पर हो जाता है। आप में से कईयों ने मेंस दिया होगा, लेकिन कईयों की एक्सपेक्टेशन रही होगी कि उनको हो सकता है मेंस ही क्वालिफाई हो, लेकिन जब आज मेंस का रिजल्ट आया होगा तो कईयों के मार्क्स उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे, और कईयों के मार्क्स जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे उससे बहुत कम भी होंगे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वो मैटर नहीं करता है, ऊपर वाला क्या देना चाह रहा है मायने वो रखता है ना। तो मार्क्स लेस हैं, कट ऑफ से ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं, तो घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहिए, जो होगा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, है ना। सर डरो घबराओ नहीं। और लिटरली बता रहा हूँ, जिनके मार्क्स 15, 18, 20 नंबर, उनको देख के तो बिल्कुल मत डरो कि इनका होगा, हमारा नहीं। वेट कर लो थोड़ा सा रिजल्ट का, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्टोरीज उसके बाद सामने आती हैं। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हुए जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ऊपर होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ऐसे बहुत सारे लोग हुए भाई, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, है ना, कि 3-4 नंबर ऊपर कट ऑफ से भाई, लेकिन 85 स्कोर करके इंटरव्यू में सिलेक्शन लिया लोगों ने, है ना। घबराओ मत। और याद रखना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट कट ऑफ जाती है, तो अपनी कट ऑफ का एक बार प्रीवियसली बैक एनालिसिस जरूर कर लेना कि क्या था। जो मैंने तरीका बताया उससे अपने मार्क्स कंसिडर करो, और आसपास अपनी कट ऑफ चेक कर लो। कट ऑफ क्रॉस होगी नहीं होगी वो तो फाइनल लिस्ट पे ही देखेंगे, तो मुंह मत बना लेना। बस ये है कि आप अपने मार्क्स देख सकते हो कि क्या आप नियर बाई जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, है ना। तो ये थी एक वीडियो भाई, मैंने कल बहुत लाइट रखने की कोशिश की थी, बट कुछ लोगों का कहना था कि अरे ऐसे में कैसे काम चलेगा, क्लियरली कुछ बताओ। ये था क्लियरली मेंशन, जिसको इसको चेक करना है वो चेक कर सकता है। और एक वो एस्पिरेंट जिसने मेन से लिखा हुआ है भाई, आप सबके सब डिजर्विंग हो, सबके सब कैपेबल हो, सबके सब ने बहुत सारी मेहनत की है, तो जो होगा बहुत बेहतर होगा। भगवान पर भरोसा रखना, खुद की मेहनत पर भरोसा रखना, और अगर सिलेक्शन हो जाए तो कमेंट में मुझे ही बता देना, क्योंकि मेरा तो हो नहीं सरा भाई। अपन देख रहे हो भाई, अपन ने भी तो दिया था ना, अपन कभी तो नहीं निकला, अपन भी तो बैठे हैं ना। और सोचो आप लोग तो डिस्कशंस कर रहे हो कि भाई हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं, यहाँ तो सिलेक्शन की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो लग रहा है कि अगले साल का पेपर फिर देना पड़ेगा, है ना। तो हम जैसे लोग भी हैं भाई जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर हम पॉजिटिव रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं, है ना। ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अपना कैसे कैलकुलेशन करनी है वो पता चल गया होगा। थोड़ा सा आप लोग रिलीफ फील करोगे, घबराओ मत, बेहतर होगा, ठीक है। तो अब आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबका सिलेक्शन हो जाए, सब यही मैसेज करो कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, अच्छा लगेगा मुझे भी देख के। आज की इस वीडियो को बस अब यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।